महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव के द्वारा गलियों के सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। जी हां, महरौली से वसंत कुंज और किशनगढ़ जाने वाले रास्ते का उद्घाटन जो है वो नरेश यादव के द्वारा किया गया। पिछले कई वर्षों से यहाँ की जो सड़कें हैं वो बेहद खराब हो चुकी थी। जगह जगह पर जो है सड़कें टूटी थी, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के द्वारा इस सड़क का उद्घाटन किया गया, जिसमें कि स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए के लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नारियल फोड़कर जो इसका उद्घाटन है वो किया गया। पहले यहाँ पर जब विधायक पहुंचे तो उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद यहाँ पर नारियल फोड़कर जो सड़क का उद्घाटन है वो कर दिया गया और जल्द ही ये सड़क जो है बन जाएगी। तकरीबन 58 लाख की लागत से 58 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें, महरौली वार्ड 6 से किशनगढ़ होते हुए वसंत कुंज के अरना अशरफ अली मार्ग पर ये रास्ता जो है निकलता है, जिस पर रोजाना लोगों की आवाजाही रहती है और लोगों की आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर अब विधायक के द्वारा इस सड़क का जो उद्घाटन है वो किया गया, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के महरौली विधानसभा की हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से सड़क का जो उद्घाटन है वो कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में जल्दी ये सड़क जो है लोगों को बनकर मिल जाएगी। वहीं महरौली विधानसभा की तमाम और गलियां हैं जो कि बदहाल हैं और टूटी फूटी पड़ी हैं, उसको भी जल्द ही सुधारने का आश्वासन जो है विधायक नरेश यादव के द्वारा लोगों को दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये नारियल फोड़कर जो उद्घाटन है वो कर दिया गया और जल्द ही ये सड़क जो है बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे कि लोगों के आने जाने की सुविधा मिलेगी। आरसोनी न्यूज की ये खबर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और डेली हंट पर अगर आप देख रहे हैं तो डेली हंट पर भी आरसोनी न्यूज को फॉलो करें। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। इसकी वजह से हम सब भी थोड़े से लाचार। अब आपने सुन ली हमारी पुकार, आपने सुन ली हमारी पुकार। शुक्रिया शुक्रिया एमएलए सरकार, एमएलए सरकार, आपका शुक्रिया शुक्रिया। नारियल फोड़ो, नारियल फोड़ो और जय जयकार करो, नारियल फोड़ो जय जयकार करो। हमने भी बड़ी आप पर भरोसा की जताया है, हमने भी इसका बीड़ा उठाया है, क्योंकि आपने महरौली के विकास का बीड़ा उठाया है, तो महरौली चमकेगी और चमकेगी। भाई महेंद्र जी, अम्मी भाई, और इसकी काफी समय से डिमांड थी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जब इसमें पानी की लाइनें डली थी तब मैंने इसका पूरा रोड कटिंग का पैसा एमसीडी को दिया था। उस समय एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास नहीं थी, मेरे चुनाव के दौरान ये खुदा हुआ पड़ा था। मैं डॉक्यूमेंट्स बांटता था कि रोड कटिंग चार्जेस हमने एमसीडी को जमा कर रखे हैं। जो भी बातें हम लोगों ने, जितना भी हम लोगों ने काम किया है उसको स्पष्ट तरीके से जनता के सामने रखा है। ये रोड पूरी तरह से एमसीडी की ड्यूटी में आता था, लेकिन लोगों की डिमांड पे स्पेशली कि ये काफी दिनों से जो एमसीडी, अभी तो दिल्ली में एमसीडी का 1 साल ही हुआ है, ज्यादा फंड्स वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन उस समय एमसीडी ने इसको अच्छी तरह बनाना था, लेकिन ये नहीं बन पाया। तो इसका फंड मुख्यमंत्री साहब से मैंने लिया और मुख्यमंत्री सड़क योजना फंड से इस रोड को बनाया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। और ये बहुत ही, यहाँ वार्ड नंबर 3 के लिए और किशनगढ़ और फोर्टीज के लिए निकलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। तो आप सब लोगों को इस रोड के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमसीडी के जेई साहब यहाँ पर हैं, तो इन्होंने अभी मुझे बताया कि इसका टोटल जो फंड है 58 लाख का है, तो अभी जो ये काम हो रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का काम कराते हैं, लेकिन हमारा पोस्टर होर्डिंग कहीं नहीं लगता। एक ये 200-400 रुपए का जो बैनर है वो भी मेरे ख्याल से हीरालाल जी या बाबूलाल जी या किसी साथी ने लगा दिया होगा। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से और जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस बात को रखते हुए हम लोग काम करते हैं। अभी इस रोड की कंटिन्यूटी
गौशाला से लेकर और फोर्टीज वाला जो रोड है, अरुणा सफीली मार्ग है, उसका भी बहुत जल्दी उद्घाटन हम लोग करेंगे। तो ये एकदम से थ्रू रोड आपको मिलेगा पूरा का पूरा नया। इसके अलावा बहुत सारे रोड हैं जो अंदर खराब है, जो आज कई लोगों ने मेरे को बोला। आज सुबह भी मैं वार्ड नंबर 3 में आया था, तो वहां पर भी एक जेंटेक्स वाली रोड है, कोई गली है, उसकी भी बात आई थी। मुकेश जो इन्होंने रखी थी, मुझे दिखाया भी था सुबह, उसको भी अभी मैंने जे साहब से बात की है, उसको भी इस रोड को बनाते हुए भी साथ साथ बना दिया जाएगा, अभी बना दिया जाएगा। तो लगातार मेहरौली के अंदर काफी रोड्स अभी आने वाले समय में बनेंगे। रोड्स एक बार बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, आप समझ लीजिए 5 साल से पहले नहीं बनता। तो अब बनने के बाद में आप लोगों को लंबा 5 साल का टाइम मिलेगा। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है, जो मेहरौली की मेन समस्या है कि रोड बन जाता है लेकिन कोई भी खोद के उस पर कनेक्शंस करते हैं। अगर इस तरह के कोई भी इलीगल कनेक्शंस काटता है तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट करनी है, जल बोर्ड में कंप्लेंट करनी है, तभी ये रोड बचेगा। अगर ये रोड टूट जाएंगे और आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये रोड की हालत फिर ऐसी हो जाएगी। मेहरौली के अंदर ज्यादातर ये शिकायत आती है क्योंकि आज की डेट में जितने भी कनेक्शन लगाए जा रहे हैं जल बोर्ड के, कोई प्राइवेट आदमी खोद के नहीं लगा सकता। दिल्ली जल बोर्ड अपने से कनेक्शन लगाती है। मेन लाइन से लेकर घर तक कनेक्शन की देने की जिम्मेवारी दिल्ली जल बोर्ड की है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जेई साहब यहाँ पर हैं, इनको भी मैं अपनी तरफ से मेरा आदेश है कि इस रोड को, जैसे कि अभी आपने बताया है कि कहीं मकान ऊंचे हो रहे हैं, तो लोगों से समझते हुए, कहीं अगर लेवलिंग की कोई प्रॉब्लम है, कहीं ऊंचा है, तो लोगों को शामिल करना है इस रोड को बनाते वक्त। और क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी क्वालिटी किसी भी तरह से कम ना हो। पूरी अच्छी तरह से आरएमसी की क्वांटिटी डालनी है, उसकी थिकनेस ठीक होनी चाहिए। तो इस रोड, क्योंकि ये मेन रोड है और मेन रोड पे जब ये चलेगा तो अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं करी तो बहुत जल्दी उखड़ जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पे आए हुए सभी लोग जो कि आसपास से ही है, इस रोड से इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस रोड की क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप लोग जब भी आपको लगे कि क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है, तुरंत मुझे इन्फॉर्म करें, काम को रुकवा दें। तभी हम जेई साहब, ए साहब और एक्शन साहब को लाके इंस्पेक्शन करेंगे और उसका सैंपल भरवाएंगे ताकि उस पर ठेकेदार पे एक्शन हो सके। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और आप सब लोग इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि मेहरौली के अंदर जितना भी जो मैक्सिमम काम है वो आने वाले 1 साल के अंदर रोड्स का जितना जो मैं करवा सकता हूं, क्योंकि एमसीडी बहुत सारी जगह नहीं कर रही है, वो रोड्स पड़े हुए हैं, तो उसमें ज्यादातर फंड्स में मुख्यमंत्री साहब से लेकर उन रोड्स को मैं बनवाऊंगा। ये सड़क काफ़ी ख़राब हो गई थी। कब से? ये मेरे ख्याल से 3-4 साल से तो ख़राब है ही, और उससे पहले भी ख़राब थी, लेकिन 3-4 साल से ज़्यादा ख़राब हो गई है। कितनी दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था, एक मेरे ख्याल से लड़का भी मरा था यहाँ पर उसी रोड की वजह से। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ओला उबर नहीं आ पाते हैं। सर, ओला उबर आए ना आए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि रोड पे चलना भी मुश्किल था। अब ये सड़क बनने जा रही है, सुविधा होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करा है। हम तो जन्म से रह रहे हैं यहाँ से। नहीं, कितनी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है। देख नहीं रहे पानी कैसे बह रहा है। जी जी। हैं, नाली, पहले नाली बने फिर ये सड़क खुद के बने, क्यों मकान फिर नीचे हो जाएंगे, पानी में घरों में जाएगा। इसलिए जो है कि नहीं, पहले नालियाँ बने और नालियों बाद में सड़क ये खुद के फिर बननी चाहिए। तो ये रोड बन जाएगी तो सुविधा होगी? आप? हाँ, सुविधा होगी, जरूर होगी, क्योंकि यहाँ जाम लग चला जाए देर पे जाम लग जाता है थोड़ी देर। कितनी डिमांड थी लोगों की? नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यादव, एमएलए मेहरौली। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड का उद्घाटन किया जा रहा है, जो किशनगढ़ गौशाला से लेकर विकास हॉस्पिटल से होता हुआ और ये हीरालाल चौक तक इसका ये रोड बनेगा।
और ये एमसीडी के द्वारा बनाया जाएगा। एमसीडी के अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। इस रोड की बहुत बुरी हालत थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका फंड लेकर ये रोड हम बनवा रहे हैं और आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं। इसकी डिमांड काफ़ी दिनों से थी, लेकिन किसी न किसी कारण से ये डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली आज इसका नारियल टूट रहा है। बीच में ग्रैब 4 और पॉल्यूशन की वजह से काम बंद हुआ। एक बार पहले भी उद्घाटन हमने रखा था, तो आज इसका फाइनली हम उद्घाटन कर रहे हैं। सभी समस्त मेहरौली के लोग, किशनगढ़ के लोग इस रोड को यूज़ करते हैं। पूरा मेहरौली से वार्ड नंबर 3 से लेकर गौशाला और फिर वो 40s वाला जो रोड है उस पर लोग यहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल काफ़ी लंबा रोड है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। इसका उद्घाटन अभी करेंगे हम लोग। अभी नारियल तोड़ रहे हैं यहाँ पर और ये जो हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और मेहरौली की और भी सड़कों की बहुत ही बुरी हालत है और कई सालों से है। सीवर का पानी 24 घंटे बह रहा है, उस पर कुछ कर रहा है? एक्चुअली थोड़ा सा जो मेहरौली के अंदर है वो ये है कि सीवर और नाली में लोग डिफरेंस नहीं कर पाते और नालियों वाला सिस्टम यहाँ पर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा जाल है मेहरौली के अंदर कि नालियाँ ज़्यादा हैं, जो एमसीडी के द्वारा आने वाले समय में वो ठीक की जाएगी। लेकिन जो सीवर का है काम है उस पे तो हम लोग अभी अधिकारी कुछ बदले हैं, उस पे हम लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं। दूसरे रोड्स की जो बात है जो टूटे हुए हैं उसमें अभी हाल ही में जैसे गौशाला से आगे भी ये रोड है, लगभग 1 किलोमीटर आगे हमारे रम्मी भाई साहब हैं, इनके घर के सामने से जाता है। और महेंद्र जी हैं उधर किशनगढ़ से, काफ़ी लोग हैं जो इसको रोड को इसको कंप्लीट आगे भी दूसरे राउंड में उद्घाटन करके उसको भी बनाया जाएगा। इसके अलावा जो पीपल चौक वाला एक मेन रोड है उसको भी बहुत जल्दी उद्घाटन किया जाएगा, वो भी सैंक्शन हो चुका है। बड़े बड़े जो रोड्स हैं उसका हम लोग करवाने लगे। आम आदमी पार्टी को सरकार में आए हुए और उसके बावजूद भी जो इस बदलाव को लेकर सरकार ये पार्टी आई थी, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखी, इतना लेट हुआ, क्या कारण? देखो मेहरौली के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पानी की थी। यहाँ पे पानी बहुत महीनों में, मतलब ये समझ लो कहीं महीना भी हो जाता था, ऐसे आता था। आज मेहरौली और किशनगढ़ के अंदर पानी की स्थिति बहुत बेहतर की है पहले से, जो 2015 से पहले था। उसके बाद में पानी के प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिसमें हमने सारा पैसा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को दे रखा था रोड्स के लिए बनाने के लिए। वो भी करोड़ों रुपए का अमाउंट था, जिसमें कि अभी एमसीडी तो चलो अभी 1 साल से हमारे पास आई है आम आदमी पार्टी, लेकिन उस समय एमसीडी ने वो काम भी नहीं कराए। यानी मेरे 2020 के चुनाव के दौरान भी सारे रोड टूटे हुए थे, जबकि हमारा पैसा एमसीडी में जमा था। अब वो पैसा जमा ही है। आज भी इस रोड पे जो हमने पानी का पाइपलाइन डाली है वो पैसा रोड कटिंग चार्जेस एमसीडी में जमा है, एमसीडी ने नहीं बनाया। लेकिन आज हम लोगों ने इसको मुख्यमंत्री साहब से फंड लेके इसको बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो पार्टी पॉलिटिक्स वाली चीज़ें होती है ना, ये माना इसमें भी जाए कि है। आने वाले समय में मेहरौली विधानसभा चमकेगी? चमक रही है चमक रही है। नहीं, अभी चमक इसलिए रही है, मैं बता देता हूँ। अभी जो आपने देखा होगा कि पूरा बाजार का रोड जहाज महल से लेके कालूराम चौक तक वो भी हमने बनवाया। उसमें 2 करोड़ का फंड लगा, उसको आप जाके देखें बाजार का रोड कितना शानदार रोड बना है। इसके अलावा जितने भी मेन रोड्स हैं सबको लगभग उसमें ले रखा है। लेकिन मेहरौली क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है और मेहरौली में कहीं ना कहीं पानी, सीवर, कुछ ना कुछ काम की शिकायतें आती रहती है। उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि रोड के नीचे जो काम होना है पहले वो हो जाए, उसके बाद फाइनली रोड बने।